हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंसेंस। इंसेंस वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है नाराज़ होना या गुस्सा दिलाना। मीन्स एंग्री होना, एंगर आपकी मीनिंग होता है। इंसेंस का सिनोनिम हो जाएंगे एंगर, राइट, एनरेज गुस्सा करना या गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना, इनफ्यूरिएट। एंड जब आपका इंसेंस का मीनिंग होता है गुस्सा दिलाना, नाराज़ करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सूथ, यानी कि पीस, पैसिफाई, काल्म। ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे इंसेंस के। इंसेंस्ड, इंसेंस तो आपका वर्ब था। इंसेंस्ड आपका एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है नाराज़, गुस्सा या उत्तेजित। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एक्सस्परेटेड, एग्रीवेटेड, वर्जन, इन्फ्यूरिएट। एंड अपोजिट हो जाएंगे इम्प्रूव्ड, एमेंड, एमेल्यूरेट। यानी कि किस चीज़ में सुधार करना आपका अपोजिट हो जाएगा इंसेंट का, इनसेंसिट का। क्योंकि इनसेंसिट का मीनिंग होता है नाराज़, गुस्सा, उत्तेजित, एक्सस्परेटेड, एग्रीवेटेड, वर्जन, इन्फ्यूरिएट। एंड अपोजिट होते हैं इसके इम्प्रूव्ड, एमेंड सुधार करना, एमेल्यूरेट करना। इंसेंटिव नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है इनाम, अतिरिक्त लाभ। यानी कि जो आपको अलग से लाभ मिलता है उसको इंसेंटिव कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगी इंड्यूसमेंट, इंटाइसमेंट, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन। एंड एंटोनिम हो जाएंगे फाइन या पनिशमेंट, यानी कि सज़ा। इंसेप्शन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है सूत्रपात या आरंभ। सो सिनोनिम हो जाएंगे कमेंसेंट, कमेंसमेंट, बिगिनिंग, स्टार्ट, बर्थ। किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किसी चीज़ की बिगिनिंग करना या कमेंसमेंट करना आपका इंसेप्शन होता है। इंसेप्शन एक तरीके से होता है किसी चीज़ की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, कमेंस करने जा रहे हैं किसी चीज़ को, इंसेप्शन होता है। अपोजिट हो जाएगी एंड या कंप्लीशन, किसी चीज़ का पूर्णतः हो जाना या ख़त्म हो जाना। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसेसेंटली। इंसेसेंटली एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अनवरत रूप से। जब कोई चीज़ पूरी तरह से होती है, इटर्नली तरीके से होती है, वो आपका इंसेसेंटली होता है। सिनोनिम हो जाएंगे परपीचुअली, कॉन्स्टेंटली, सीजलेसली एंड इटर्नली। अपोजिट हो जाएगा स्पोरेडिकली, यानी कि रुक रुक कर होने वाला, इंटरमिटेंटली। सो आपको याद रखना है इंसेसेंटली क्या होता है? अनवरत रूप से। इंसिडेंट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है घटना या वारदात। सो सिनोनिम हो जाएंगे इवेंट, ऑक्यूरेंस, हैपनिंग, एपिसोड। इंसिपिएंट, इट्स इंसिपिएंट। इंसिपिएंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है आरंभिक अवस्था में। जब कोई चीज़ अपनी बिल्कुल इनिशियल पोजीशन में होती है, यानी कि बिल्कुल इंसिपिएंट होती है, आरंभिक अवस्था में होती है, उसको क्या कहते हैं? आरंभिक अवस्था में इनिशियल, एम्ब्रियोनिक, अर्ली, बडिंग। एंड एंटोनिम हो जाएंगे मैच्योर्ड, जो बिल्कुल वयस्क है, डेवलप्ड है। इंसिसिव होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है तीक्ष्ण या कुशाग्र। सो सिनोनिम हो जाएंगे कीन, परसेप्टिव, शार्प, इंसाइटफुल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डल या अनमाइंडफुल। क्योंकि इंसिसिव होता है तीक्ष्ण या कुशाग्र, जो बहुत तेज़ होता है। इंसाइट होता है उकसाना या भड़काना, किसी को किसी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए भड़काना। अराउज, प्रोवोक, स्पर, स्टिमुलेट। एंटोनिम हो जाएंगे डिसुएट, चेक। इंस्लीमेंट, इंस्लीमेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है कड़ा या तेज। सो सिनोनिम हो जाएंगे ब्रूचुअल, रिगोरस, वायोलेंट, विंट्री। एंड अपोजिट हो जाएंगे मिल्ड, नाइस, सनी। इनकोहेरेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बेमेल या असंगत। सिनोनिम हो जाएंगे डिसजॉइंट, कंफ्यूज्ड, जम्बल्ड एंड रैम्बलिंग। एंटोनिम हो जाएंगे कोहेरेंट या लॉजिकल, जो चीज़ संगत है, रीजनेबल है, जिसका कोई रीज़न है, असंगत नहीं है, रीज़न से है, उसको कोहेरेंट कहते हैं। एंड लॉजिकल कहते हैं। इनकम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है असंगत, विरोधी स्वभाव वाले, जो एकदम मिसमैच्ड होते हैं उनको इनकॉम्पेटिबल कहते हैं। इनकॉम्पेटिबल के सिनोनिम हो जाएंगे मिसमैच्ड, अनसुइटेड एंड कॉन्ट्रेरी, इरिकॉन्सिलेबल। सो आपको याद रखना है इनकॉम्पेटिबल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? मिसमैच्ड, अनसुइटेड,
इररिकॉन्सिलेबल एंड कॉन्ट्रेरी, अपोजिट हो जाएंगी कंसिस्टेंट या कैप्टिबल, यानी कि जो संगत है, कैपिटेबल। इनकॉन्सीवेबल, इनकॉन्सीवेबल क्या होता है? एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है कल्पना से परे या फिर अविश्वसनीय, जो आप थिंक कर सकते हैं उससे बिल्कुल अलग। अनथिंकेबल आपके सिनोनिम में जाएगा अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल या अनक्रेडिबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा थिंकेबल या प्लॉजिबल। इनकॉन्ग्रुअस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है असंगत या बेतुका, तो सिनोनिम हो जाएंगे इनकॉम्पिटेबल, अनफिट, एब्सर्ड, अनसूटेबल एंड एंटोनिम हो जाएगा कंसिस्टेंट या एप्ट, जो एकदम संगत हो, ये आपका कंसिस्टेंट होता है, एप्ट होता है। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है? इनकॉन्ग्रुअस होता है जो असंगत होता है, बेतुका होता है, यानी कि मिसमैच्ड होता है, इनकैपेटिबल होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इनकैपेटिबल, अनफिट, एब्सर्ड, अनसूटेबल या कॉन्ट्रेरी, अपोजिट हो जाएंगे कंसिस्टेंट या एप्ट। क्या? एंड आपका कॉम्पेटिबल भी आपका एंटोनिम हो जाएगा इनकॉन्ग्रुअस का, जो संगत है उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, एप्ट। एक बार हम सभी वर्ड्स को और देख लेते हैं जिससे कि हम अच्छे से लर्न हो जाएं। फर्स्ट वर्ड था इंसेंस, वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है नाराज़ करना, गुस्सा दिलाना, एंगर, राइड, इनरेज, इन्फ्यूरिएट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब इंसेंस का मीनिंग होता है नाराज़ करना, गुस्सा दिलाना, तो अपोजिट हो जाएगा शांत करना, सूथ, पैसिफाई, काल्म, आपके एंटोनिम हो जाएंगे। इंसिसेंट होता है, इंसिसेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है नाराज़, गुस्सा या उत्तेजित। इंसेंस था आपका किसी को नाराज़ करना, गुस्सा दिलाना, एंड इंसेंस्ड होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है नाराज़, गुस्सा या उत्तेजित। इंसेंस्ड की सिनोनिम हो जाएंगी एक्सस्पिरेटेड, एग्रीवेटेड, वर्जन, इन्फ्यूरिएट एंड एंटोनिम हो जाएंगी इम्प्रूव्ड, एमेंड, एमिलियोरेट। सो आपको याद रखना है इंसेंसिड क्या होता है? इंसेंसिड नाराज़, गुस्सा या उत्तेजित। इंसेंटिव होता है इनाम या अतिरिक्त लाभ, यानी कि जो आपको अलग से इंकरेजमेंट मिलता है या इंड्यूसमेंट होता है, उसको इंसेंटिव कहते हैं। इंसेप्शन नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है सूत्रपात या आरंभ। सो कमेंसमेंट, बिगनिंग, स्टार्ट, बर्थ आपके सिनोनिम हो जाएंगी इंसेप्शन के। इंसेंसटली होता है अनवरत रूप से, सो परपेचुअली, कॉन्स्टेंटली, कीजलेसली एंड इंटरनली आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब इनसेंसिटिवली का मीनिंग होता है अनवरत रूप से, पूर्ण रूप से, तो अपोजिट हो जाएगा स्पोरेडिकली, यानी कि रुक रुक कर होने वाला, इंटरमिटेंटली होने वाला। इंसिडेंट होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है घटना या वारदात, इवेंट, ऑक्यूरेंस, हैपनिंग, एपिसोड। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिपिएंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आरंभिक अवस्था में। इंसिपिएंट की आपके सिनोनिम हो जाएंगे इनिशियल, एम्ब्रियोनिक, अर्ली, बडिंग, यानी कि जो एकदम शुरुआती अवस्था में होता है, नौसिखिया होता है, उसको कहते हैं इंसिपिएंट, यानी कि बिगनर या फिर इनिशियल, एम्ब्रियोनिक, अर्ली, बडिंग। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मैच्योर्ड, जो एकदम वयस्क है, डेवलप्ड है। इंसिसिव एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है तीक्ष्ण या कुशाग्र, सो कीन, परसेप्टिव, शार्प, इंसाइटफुल सिनोनिम हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा डल या अनमाइंडफुल। इंसाइट होता है वर्ब, इसका मीनिंग होता है उकसाना या भड़काना, अराउज, प्रोवोक, स्पर, स्टिमुलेट। एंटोनिम हो जाएंगे डिसवेड या चेक। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है कड़ा या तेज, सो ब्रूचुअल, रिग्योरस, वायलेंट, वेंट्री आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा मिल्ड, नाइस एंड। इनकोहेरेंट बेमेल होता है, असंगत होता है, तो सिनोनिम हो जाएंगे डिसजॉइंट, कंफ्यूज्ड, जम्बल्ड, रैम्बलिंग। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कोहेरेंट या लॉजिकल, जो तर्क संगत है, रीजनेबल है। इनकॉम्पिटिबल होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है असंगत या विरोधी स्वभाव वाला, मिसमैच्ड, अनसूटेड, इन कॉन्ट्रेरी एंड इरकॉन्सिलेबल। एंटोनिम हो जाएंगे कंसिस्टेंट या फिर कॉम्पेटेबल, जो संगत है और विरोधी स्वभाव वाला नहीं है। इनकन्विंसिबल क्या होता है? इनकन्सीवेबल होता है कल्पना से परे या फिर अविश्वसनीय। सो अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल या इनक्रेडिबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे थिंकेबल या प्लॉजिबल। इनकॉन्ग्रुअस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है असंगत या बेतुका। सो इनकॉम्पिटिबल, अनफिट, एब्सर्ड, अनसूटेबल एंड अपोजिट हो जाएंगे कंसिस्टेंट या एप्ट। सो आपको याद रखना है इनकॉन्ग्रुअस होता है असंगत या बेतुका। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करती रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।